गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर होम साइंस के पेपर में आज हम बात करेंगे शोधक पदार्थ यानी कि साबुन बनाने की विधियों के बारे में। साबुन जो है वह कपड़े को साफ़ करने के लिए काम में आता है। पानी अकेला इतना प्रभावशाली नहीं होता कि वह वस्त्र पर लगी हुई गंदगी को साफ़ कर सके। ऐसे में शोधक पदार्थ यानी कि साबुन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इन अशुद्धियों के साथ मिलकर वस्त्र पर अलग हो जाता है। मतलब अशुद्धियों को वस्त्र की सतह से छुड़ाकर अलग कर देता है और पानी के साथ उसको आराम से साफ़ किया जा सकता है। साबुन सर्वाधिक प्रचलित शोधक पदार्थ है और साबुन का जब वस्त्र से संपर्क होता है तो वहाँ पर लगी हुई चिकनाई युक्त जो गंदगी है वह वहाँ से अलग हो जाती है, उसमें साबुन में घुल जाती है और पानी की सतह पर तैरने लगती है, जिससे कि बाद में पानी के साथ बहाया जा सकता है। चिकनाई के साथ साथ वस्त्र के रेशों में जकड़ी हुई जो अन्य गंदगियां हैं वह भी साबुन के इस्तेमाल से अलग हो जाती है। तो इस तरह वस्त्र को स्वच्छ करने के लिए जो साबुन है उसका इस्तेमाल वस्त्र की सतह पर किया जाता है। साबुन की अगर हम बात करें तो यह वसीय अम्ल के लवण होते हैं और साबुन मुख्य रूप से वसा या तेल के आपसी संयोग से बनता है। इसके लिए जांतव और वनस्पतिक दोनों प्रकार की वसा का इस्तेमाल साबुन बनाने में किया जा सकता है। ग्रीस, ओलिन भी साबुन के लिए प्रयोग किए जाने वाली वसा के अलग अलग रूप हैं। तो वनस्पतिक तेलों से भी, जैसे कि नारियल का तेल, जैतून का तेल, ताड़, सोयाबीन आदि का तेल भी साबुन बनाने के लिए काम में लाया जाता है। कभी कभी पैराफिन का तेल भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यानी कि जो वसा है वह साबुन बनाने में काम में आती है। साबुन में राल और नेफ्थलीन एसिड और का इस्तेमाल किया जाता है और ये दोनों ही जो है वो पेट्रोलियम का उत्पादक है और इनको भी साबुन बनाने के लिए काम में लाया जाता है। तो अभी हम जो मुख्य हमारे इस टॉपिक का मेन बिंदु है वह यही है कि साबुन का निर्माण किस तरह से होता है और किस तरह एक पूरा प्रोसीजर है जिससे कि साबुन बनता है। साबुन जो है मुख्य रूप से दो प्रकार से बनता है। एक गर्म विधि कहलाती है और दूसरी ठंडी विधि। साबुन का निर्माण 2 स्टेप्स में होता है, यानी कि 2 चरणों में होता है। सबसे पहला है साबुनीकरण यानी कि सपोनिफिकेशन, जिसमें कि किसी क्षार द्वारा किसी चर्बी के डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया होती है और ये डिकम्पोजिशन की जो प्रोसेस है वही सपोनिफिकेशन यानी कि साबुनीकरण कहलाता है। इसके लिए किसी फैट को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के घोल में डालकर गर्म करते हैं और गर्म करने पर जो साबुन जो प्राप्त होता है वही इस प्रक्रिया का प्रतिफल होता है। दूसरा जो स्टेप है वह है साल्टिंग आउट। इस स्टेप में साबुनीकरण की क्रिया के बाद में जो मिश्रण होता है उसको NaCl यानी कि नमक के घोल में डाला जाता है। अब साल्टिंग आउट का जो प्रोसीजर है वह 2 तरह से होता है। गर्म विधि एक होती है, दूसरी इसमें ठंडी विधि होती है। गर्म विधि में से जो साबुन बनाने में वसा, तेल और जो एल्कली है यानी कि जो कास्टिक सोडा है उसको पहले स्वच्छ किया जाता है। वसा को एक बड़े बर्तन में पिघलाया जाता है, फिर इसमें कास्टिक सोडे का घोल मिलाया जाता है। साथ ही साथ इस बर्तन में इसको गर्म करते रहते हैं और कुछ वसा का साबुनीकरण हो जाता है। अब समस्त घोल में जो है वो पायसीकरण
का प्रोसीजर होता है, और फिर इसमें फिर से जब पायसीकरण का प्रोसीजर हो रहा होता है उसी समय इसमें फिर और कास्टिक सोडा डाला जाता है और 2 दिन तक इसे गर्म किया जाता है, उबाला जाता है, फिर छोड़ा जाता है, फिर उबाला जाता है। तो इससे एक क्षारीय घोल तैयार होता है, और जिसमें ऊपर इस घोल में ऊपर साबुन का एक बड़ा सा स्तर बन जाता है और इसके नीचे ग्लिसरीन और अन्य अशुद्धियाँ रह जाती है। तो केवल ऊपर के स्तर को निकाल कर फिर से पानी में गर्म किया जाता है, पकाया जाता है, जिससे एक पेस्ट बन जाता है। और अभी भी कुछ वसा का सपोनिफिकेशन यानी कि साबुनीकरण नहीं होता है, तो इसके लिए जो रेस्ट बचा हुआ घोल है उसमें फिर से कास्टिक सोडा मिलाया जाता है और फिर वो साबुनीकरण की क्रिया को पूरा किया जाता है। फिर इसमें एल्कली मिलाकर इसको साबुन के जो भाग है उसको फिर से गर्म किया जाता है और अलग कर लिया जाता है। इसके बाद उसे उबाल कर लास्ट में स्थिर छोड़ दिया जाता है सेट होने के लिए, और फिर इसमें 4 स्तर बन जाते हैं। सबसे ऊपर का जो साबुन होता है वो अच्छा फेन वाला या झाग वाला होता है। दूसरे स्तर में असली विशुद्ध साबुन होता है जिसे पाइप से अलग कर लेते हैं, यानी कि ऊपर जो है वो फेन या झाग रहता है। उसके बाद में सेकंड स्टेप में रियल साबुन होता है जिसे पाइप से अलग कर लेते हैं, उसमें फ्रेगरेंस और कलर वगैरह मिलाकर उसको सेट कर लेते हैं, अलग से निकाल लेते हैं। इसके बाद में जो थर्ड स्टेप जो होता है वह बहुत अच्छा नहीं होता, थोड़ा लो क्वालिटी का होता है, और सबसे अंत में लास्ट में जो स्तर बनता है साबुन का वो उससे भी कम स्तर का होता है। तो इस तरह से गर्म विधि द्वारा साबुन का निर्माण किया जाता है। इसके बाद में जो दूसरी विधि के बारे में हम बात करेंगे वह है ठंडी विधि से साबुन बनाने की प्रक्रिया। ठंडी विधि से साबुन का बनाना जल्दी होने वाला प्रोसीजर है। इसमें बारी बारी साबुन के घोल को उबाला नहीं जाता और आसानी से इससे तैयार किया जा सकता है। इसके लिए कास्टिक सोडा, पानी, वनस्पतिक तेल, बेसन या फिर मैदा का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, सामान को बनाने, इस साबुन को बनाने के लिए वसा या तेल में पहले कास्टिक सोडे को मिलाया जाता है, जिससे कि अपने आप ही उस सॉल्यूशन जो है उसका तापमान अधिक हो जाता है, उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, जिससे सपोनिफिकेशन यानी कि साबुनीकरण की प्रक्रिया स्वतः ही होने लगती है। कुछ समय बाद इस घोल को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है ठंडा होने के लिए, और ठंडा होने के बाद में यह जो बचा हुआ सॉल्यूशन है इसको एक मिट्टी या लकड़ी के पात्र में निकाला जाता है। लगातार हिलाते हुए इस पूरे सॉल्यूशन को आपस में मिक्स किया जाता है और फिर इसके बाद में इसको सेट होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस विधि से जो साबुन बनता है उसका साफ़ करने की जो क्षमता है वो गर्म विधि से बने साबुन की अपेक्षा अधिक होती है। ठंडी विधि से साबुन बनाने के लिए पानी में कास्टिक सोडा घोलकर 3-4 घंटे के लिए छोड़ देते हैं और अलग बर्तन में बेसन या फिर मैदा को तेल के साथ फेंटते हैं। फिर इन दोनों मिश्रणों को एक साथ मिलाते हैं और घुमाते रहते हैं ताकि मिश्रण जो है वो गाढ़ा ना हो अत्यधिक और उसमें जो गांठें ना बने। इसके बाद में हिलाते हिलाते मिश्रण जो है वो कुछ समय बाद में धीरे धीरे जमने लगता है और इसे सेट होने के लिए छोड़ देते हैं और बाद में जो है वो इसको काट कर बट्टियों में काट लिया जाता है और साबुन की तरह साबुन जो है वो इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह से ठंडी और गर्म दोनों विधियों द्वारा साबुन जो है वो तैयार किया जाता है। वस्त्र की धुलाई में साबुन
का उपयोग पानी के साथ में किया जाता है, जो कि वहाँ उसकी सतह से गंदगी हटाने का काम करता है।